हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेंट प्लान पे। पिछले बार हमने देखा था टर्म इंश्योरेंस, फिर उसके बाद हमने देखा था होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में अभी तक मैंने आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ और उसके बारे में बता भी चुका हूँ कि वो प्लान कैसे काम करता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एंडोमेंट प्लान के बारे में। एंडोमेंट प्लान क्या होता है? एंडोमेंट प्लान बोले तो बंदोबस्ती प्लान। बंदोबस्ती प्लान बोले तो कैसा होता है? एज अ प्लानिंग के हिसाब से कि जैसे कि फादर अपने चिल्ड्रंस के लिए फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कुछ LIC की पॉलिसी करते हैं। और नॉमिनल देखा जाए तो एंडोमेंट प्लान ही ये जो है LIC का बेस्ट सेलिंग प्लान रहता है। और LIC का ये बेसिक प्लान है एंडोमेंट प्लान। इसका नाम भी एंडोमेंट है और इस इंश्योरेंस का टॉपिक भी आज एंडोमेंट प्लान है। इसके आज मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा। पार्ट 1 में मैं एंडोमेंट प्लान बताऊंगा और पार्ट 2 में एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन लाभ। उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और वो कैसा रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरी आप इस वीडियो में बने रहें, आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्लान के बेस पे LIC बाकी के जो प्लान है उसे यूटिलाइज करके मॉडिफाई करके इसी के बेस पे बाकी के प्लान भी बनाती है। तो आज चलिए आते हैं आज के मेरे इस वीडियो पे। इस प्लान का नाम है एंडोमेंट प्लान। प्लान नंबर है 914। इस प्लान में एज एंट्री 18 से लेकर 55 साल के उम्र के व्यक्ति को यह इंश्योरेंस दिया जा सकता है। और इसमें मैक्सिमम एज जो रहेंगी मैच्योरिटी की 75 एज। अगर 55 वाला अगर एज पर्सन कोई इस प्लान को परचेस कर रहा है तो उसे मात्र 75 की एज तक ही कवर मिलेगा। 55 की एज वालों को 75 की एज तक ही रिस्कवर मिलेगा। तो यानी 20 साल के लिए ये उन्हें पॉलिसी मिल सकती है। और मिनिमम 18 साल वालों के लिए 18 साल वालों के लिए मैक्सिमम जो प्लान की टर्म है वो है 35 ईयर्स। यानी 18 साल का बच्चा भी अगर 18 साल का लड़का भी इस पॉलिसी को परचेस करता है, इस प्लान को परचेस करता है, तो उसे मैक्सिमम 35 साल के लिए पॉलिसी दी जाएंगी। अगर 30 साल का पर्सन अगर इसे परचेस करता है तो उसे 35 साल के लिए पॉलिसी दी जाएगी। और वो जो रहेंगी उसके एज ऑफ 65 तक। अगर 30 ईयर्स का पर्सन अगर इस पॉलिसी को परचेस कर रहा है तो उसे 35 ईयर्स की ही पॉलिसी दी जाएंगी और उसके एज ऑफ 65 तक उसे यह प्रोटेक्ट करेंगी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो मैंने लिखा है एज एंट्री 18 से 55 तक है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 है। अगर पॉलिसी का अगर मैक्सिमम टर्म लेंगे तो मिनिमम 12 साल के लिए पॉलिसी ली जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। और इसमें अगर सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम यह पॉलिसी 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और इसमें लिमिट कोई भी नहीं है। चाहे इसमें आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये प्लान आप कितने का भी परचेस कर सकते हो दोस्तों। इसमें मैंने एक जो एग्जांपल लिया है आज, मैंने मोस्टली आप देख रहे होंगे कि मैं यंग एज के लिए ही मैं पॉलिसी बता रहा हूँ और इस प्लान को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका मेरा मोटो ये है कि यंग एज वालों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्यूचर सिक्योर रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो यही है कि इसके आप LIC से लेके या इंश्योरेंस को लेके आपका जनरल नॉलेज बढ़े और आपको भी खुद को समझ में आए कि LIC का प्लान जो रहता है, पॉलिसी आप परचेस करते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है, कैसा करता है। तो चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं। मैंने जो आज एग्जांपल लिया है एज ऑफ 30 के लिए लिया है। पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड मैंने आज चूज किया है वो 10 लाख के लिए किया है। 10 लाख का इसलिए लिया है मैंने कि एक मिनिमम सम एश्योर्ड या देखा जाए तो रिस्क कवर इंसान का 20 से 25 लाख रुपए का तो रहना चाहिए उस एज में, अगर उसे कुछ होता है तो। अब पॉलिसी लिया मैंने 21 ईयर्स के लिए। मैं 20 साल के लिए भी ले सकता हूँ, 18 साल के लिए भी मिनिमम पॉलिसी में 12 साल की भी ले सकता हूँ, 15 साल की भी लेता हूँ। बट मैंने 21 साल के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है जो 20 से 21 साल के लिए सफिशिएंट रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। एज 30 की एज में 10 लाख की पॉलिसी हमने परचेज की है, जिसका ईयरली प्रीमियम अगर देखा जाए तो अगर ईयरली बेस पे आप देखा जाए तो 48,142 रुपये आएगा। वो रहेगा फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। फिर और अभी 2014 के बाद से जब से GST लागू हुआ है दोस्तों, तब से नहीं क्या
क्या होता है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम में जीएसटी ज़्यादा रहता है और फिर सेकेंड ईयर प्रीमियम में जीएसटी कम हो जाता है, और उसके बाद से सेकेंड ईयर से आपका जो प्रीमियम है, जितने साल के लिए आपने पॉलिसी ली है तब तक के लिए पॉलिसी का प्रीमियम आपको उतना ही भरना पड़ता है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ता है, बट वो जीएसटी इंक्लूडिंग रहता है। ऐसा वो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बट वो आपके प्रीमियम में ही इंक्लूड रहता है, आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से उसमें जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 10 लाख के लिए मैंने ये प्लान लिया है, 21 साल के लिए लिया है। अगर उसका ईयरली प्रीमियम मैं फर्स्ट ईयर अगर पे करूँ तो 48,142 रुपये आता है। फिर सेकेंड ईयर से वही प्रीमियम अगर मैं पे करूंगा तो 47,106 रुपये का। इसमें जीएसटी कम हो गया और सेकेंड ईयर से प्रीमियम मुझे ही इतना ही भरना है। कितना? 47,106 रुपये भरना है। फर्स्ट ईयर तो मैं 48,142 भरूंगा। अगर वही मोड अगर मैं हाफ ईयरली चूज करता हूँ तो मुझे 24,328 रुपये भरने का है दोस्तों। अगर सेकेंड ईयर से फिर मुझे कितना भरना पड़ेगा? 23,804 रुपये। अगर क्वार्टरली अगर मैं मोड लेता हूँ तो 12,292 रुपये मुझे पेड करना है, और सेकेंड ईयर से वो उसका प्रीमियम आएगा 12,028 रुपये। अगर मंथली बेस पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 4,097 रुपये आता है। अगर मंथली अगर आप इसे पे करना चाहोगे तो 4,097 रुपये का इसका मंथली प्रीमियम आता है फर्स्ट ईयर। टोटल आपको 12 प्रीमियम इतने पे करना पड़ेगा, 4,097 रुपये। और नेक्स्ट ईयर से जब आपका 13वां प्रीमियम लगेगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिसी को, तो नेक्स्ट ईयर से फिर आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा? 4,009 रुपये। यानी मिनिमम कितना हो गया? 4,000 रुपये मंथली के हिसाब से ये आपकी सेविंग हो गई। अब इसमें रिस्क कवर किस तरीके से काम करता है? देखिए, एज ऑफ 30 में मैंने ये प्लान परचेज किया है, 10 लाख रुपए की पॉलिसीज मैंने परचेज की है। तो डे वन से इसमें मेरा जो नेचुरल रिस्क कवर रहेगा कितने का रहेगा दोस्तों? ये रहेगा 10,45,000 रुपए का। इसमें डे वन से रिस्क कवर आपको 10,45,000 रुपए का मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल होगा ना, तो एक्सीडेंटल में आपको उसमें आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो और उसमें डबल हो जाएगा। उसे बोला जाता है डीएबी। डीएबी बोले तो क्या आता है? डीएबी, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, जिसे बोला जाता है डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। नेचुरल बेनिफिट तो आपको पॉलिसी में परचेस करने पे मिलता ही मिलता है, साथ में अगर एक ये ऑप्शन रहता है, और ये नॉमिनली सभी लोग चूज करते हैं और ये रहता ही है, और एक उसमें ये इनबिल्ड ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक इसमें लेते हैं। तो एक्सीडेंटल अगर कुछ होगा 30 की एज में, डे वन से आपका रिस्क कवर रहेगा 20,45,000, ये एक्सीडेंटल का हो गया। और वही नेचुरल की अगर बात करें तो 10,45,000 रुपये रहेगा। दोस्तों मैंने ये 5-5 साल की गैप में इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो है कि थोड़ा इजी रहेगा कि हर 5-5 साल में आपका इंश्योरेंस किस तरह से इंक्रीज होगा। अगर आप रेगुलर प्रीमियम भर रहे हो तो आपका हर साल उसमें प्लान में हर साल आपका रिस्क कवर उसमें बढ़ते ही आएगा, ना कि इसमें माइनस में होगा। तो आइए चलो बात करते हैं। अगर 35 की एज में आपको अगर कुछ होता है तो कितना रिस्क कवर रहेगा आपका? 12,70,000 रुपये। अगर वो एक्सीडेंटल रहेगा तो वो हो जाता है 22,70,000 रुपये। इसी बीच इस प्लान में लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और साथ में अगर आप पॉलिसी अगर बंद करना चाहे कुछ कारणवश, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि किसी को अर्जेंट फाइनेंशियल नीड आती है, कहीं से कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा है, कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों मैंने अधिकतर देखा है कि बहुत से लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करते हैं कि अगर अर्जेंट नीड रही तो। एक उसमें बेस्ट ऑप्शन ये भी रहता है कि पॉलिसी में लोन अवेलेबल रहता है, चाहे आप लोन भी ले सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि नहीं हमें सरेंडर करना है। आपकी पॉलिसी अगर पुरानी हो गई है या आपकी पहली पॉलिसी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपकी एक ही पॉलिसी है लाइफ में तो उसे कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए, चाहे तो आप उसमें लोन ले सकते हो दोस्तों। तो अगर इसको आप सरेंडर करेंगे, अगर 5 साल बाद 35 साल की एज रहेंगी तो 35 साल की एज रहेंगी तो इसको आप सरेंडर करेंगे तो इसमें आपको 1,84,000 रुपए का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। और साथ ही साथ इसको अगर आप इसमें आप लोन लेना चाहते हो तो इसमें आपको 1,65,000 का लोन मिलेगा। अगर यही 40 साल की उम्र में आप इसे आपका रिस्क कवर अगर देखा जाए तो अगर आप 40 साल के हो गए हो, 40 साल की एज तक आपने इसमें प्रीमियम भर दिया है, 30 साल की उम्र में पॉलिसी लिया था, 5 साल बाद आपका रिस्क कवर 12,70,000 रुपये हो गया था। अब वही 40 साल और 5 साल बाद टोटल यानी 10 साल बाद आपका इसमें पॉलिसी में रिस्क कवर कितना हो जाएगा? 14,95,000 रुपये। देखिए दोस्तों, यहाँ धीरे धीरे आपका जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका इधर रिस्क कवर बढ़ते जा रहा है। नेचुरल भी रिस्क कवर बढ़ रहा है और एक्सीडेंटल भी रिस्क कवर बढ़ रहा है। या जो डे वन से LIC इसमें गारंटी ले रही है आपको, अगर आपको कुछ होता है आपके परिवार वालों को ये पैसा दिया जाएगा एज अ डेथ क्लेम के रूप में। अगर एक्सीडेंटल हुई है तो डबल दिया जाएगा।
या सिर्फ ये कहाँ मिलता है, ना आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा, ना कहीं एफडी में मिलेगा, ना कहीं शेयर मार्केट में मिलेगा। शेयर मार्केट में जो वैल्यू रहेंगी उस हिसाब से मिलेगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया है तो उस हिसाब से मिलेगा। मगर यहाँ पे एलआईसी और इंश्योरेंस का कैसा रहता है सर, इंश्योरेंस का कंसेप्ट कैसा रहता है दोस्तों, कि आपने डे वन से जो पॉलिसी जितने की परचेस किया आपका रिस्क कवर उतना हो जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपने 30 की एज में मात्र अगर आपने मंथली मोड चूज करा है, मंथली मोड समझ लीजिए आपने चूज करा है और आपने 4097 रुपए ही पेड किया है। इन केस अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, आपको एक्सीडेंट हो रहा है और आपकी डेथ हो रही है, तो आपको मात्र 4097 रुपए पे करके आपको 20,45,000 रुपए मिलेंगे दोस्तों। 5,000 रुपए भी नहीं आप पे नहीं किया है आपने, सिर्फ कितना किया, 4097 रुपए। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो ये गारंटी है 20 लाख रुपए की। ये है पॉलिसी का बेनिफिट, ये है एलआईसी की ताकत, ये आपको गारंटेड मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ उसमें पैसा कम मिलेगा। हाँ, अगर 35 की एज में हो रही है तो आपका रिस्क कवर बढ़ रहा है, अगर ये 40 की एज में हो रही है तो एक्सीडेंटल डेथ कवर रिस्क कवर ये भी आपका बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेंगी, आप प्रीमियम भरते जाओगे तो इसमें आपका रिस्क कवर बढ़ते जाएगा, ना कि इसमें कम होगा दोस्तों। अगर वही साथ का अगर आपको कभी अगर आप इस पॉलिसी में लोन ले रहे हो 45 की एज में, अगर इस पॉलिसी पे अगर लोन ले रहे हो तो 6 लाख रुपए आपको लोन मिलेगा। 50 की एज में आपका ये रिस्क कवर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया दोस्तों, यानी 20 साल आपने पॉलिसी पेड कर दिया है प्रीमियम, तो आपका 20 साल तक का इसमें आपका रिस्क कवर जाता है 20,45,000 नेचुरल रिस्क कवर। मैं एक्सीडेंटल की बात ही नहीं करता हूँ, एक्सीडेंटल तो ये एक देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ होता है एक्सीडेंट तो वही होता है, नॉमिनल तो ये केस रेयर रहते हैं। बट आज जो दुर्घटनाएं हो रही है, ट्रैफिक जितना बढ़ गया है दोस्तों भारत में, उस हिसाब से एक्सीडेंटल आज मैं कोई चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो या नेचुरल। नेचुरल भी इसलिए मैं बोल सकता हूँ गारंटी इसलिए नहीं ले रहा हूँ नेचुरल की, क्योंकि हार्ट अटैक का बिल्कुल जो परसेंटेज है, रेशो है, वो डेथ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका एक सफिशिएंट इंश्योरेंस आप करवा के रखिए। 50 की उम्र तक आपने इसमें जो प्रीमियम भरा है, टोटल 21 साल का आपने इसमें टर्म लिया था। 21 साल में 30 से लेके 51 की एज तक आपने इसमें टोटल कितना पेड कर दिया है, 9,90,000 रुपए। 9,90,000 रुपए इसमें आपने पेड कर दिया। 51 की एज में जब ये मैच्योर होंगी तो 20,45,000 रुपए आपको दिया जाएगा। यानी इसमें आपने जितना पेड किया है अप्रॉक्सीमेटली इसमें आपको डबल पैसा इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। अगर इस पॉलिसी में अगर आपने समझ लीजिए दोस्तों, ये 20,45,000 रुपये अगर आपने इसमें पॉलिसी को एज इट इज पूरा फुलफिल किया है, बीच में ना लोन लिया है ना कुछ करा है, तो आपको 20,45,000 पूरे मिलेंगे। अगर इन केस अगर आपने इस बीच पॉलिसी में लोन लिया रहता 10 साल बाद, पॉलिसी निकालने के 10 साल बाद अगर आपने इसमें लोन लिया रहता तो आपको 3.5 लाख रुपए का लोन था। अगर आपने 45 की एज में पॉलिसी का जो एज है 15 साल, 15 साल बाद अगर इसमें आपने लोन लिया रहता 6 लाख रुपए। तो अगर ये 6 लाख रुपए का आपने अगर लोन लिया है, आपको इनकेस कुछ फाइनेंशियल नीड हो रही है तो आपने इस पॉलिसी पे लोन लिया है, तो क्या होगा सर दोस्तों, जब आपकी पॉलिसी का ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और आपका 6 लाख रुपए का जो लोन है, ठीक है, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस तो होगा अगर इसमें अगर आपने में इसमें अगर लोन लिया है तो आपको ब्याज देना तो इसमें गारंटेड रहेगा ही, क्योंकि लोन आज की तारीख में लोन का मीनिंग ही यही है कि आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर लगेगा। तो एलआईसी देखा जाए तो इस प्लान में, हर प्लान में एलआईसी का 99.5% ये लोन का इंटरेस्ट रहता है। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड प्लान में है जो लोन का जो इंटरेस्ट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैं जब लोन के बारे में अगर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो तब मैं आपको पूरा बरोबर बताऊंगा कि लोन कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, और किस प्लान में कितना परसेंटेज लगता है, आप किस तरह से लोन पेड कर सकते हो और किस तरह से आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, आप किस तरह से इसमें आप बेनिफिट ले सकते हो लोन के अगेंस्ट। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी लोन के बारे में बताऊंगा, लोन के बारे में वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं, अगर आपने 6 लाख रुपए का अगर लोन लिया है 45 की एज में इस पॉलिसी को फुलफिल करने पे, तो ये आपके 20,45,000 रुपए में से ये 6 लाख रुपए का लोन माइनस हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोन लेने के बाद इसका इंटरेस्ट रेगुलर पे कर रहे हो
आपको इंटरेस्ट इसमें कैसा पे करना पड़ता है, साल में इसमें 2 बार आपको पेड करना पड़ता है। तो देखा जाए तो अगर मोटा मोटा हिसाब ले तो साल का 10% का इंटरेस्ट लगता है इसमें, और 6 महीने का इसमें आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। वो भी आपको पॉलिसी ड्यू डेट के हिसाब से इसमें पेमेंट करना पड़ता है लोन का, और वो भी 6 महीने में 5%। एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, वैसे तो 9.5% रहता है इसमें लोन का इंटरेस्ट रेट, बट मैं मोटा पकड़ के रखा हूँ 5%। तो 6 लाख का अगर 5% अगर आप इसमें अगर इंटरेस्ट रेगुलर पे कर रहे हो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, तो आपका इंटरेस्ट पेड करने के बाद अगर इंटरेस्ट पेड अगर आपका पूरा नील है, तो ये आपका बेसिक जो आउटस्टैंडिंग लोन है, आपका प्रिंसिपल लोन है, वो ये 20,45,000 रुपये में से माइनस होके आपको 14,45,000 रुपये आपको ये दे दिया जाएगा। यानी कैसा रहा दोस्तों कि इसमें अगर आप लोन लेते हैं तो किसी को दे, इसमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। जब आखिरी में आपको पैसा मिलेगा तब आपसे हम लोन काट लेंगे, ना कोई आपके घर में आएगा, ना कोई आपको सिविल में इफेक्ट होगा, ना किसी को बाजू वाले को तक भी पता नहीं चलेगा, घर वाले को, कि आपने इसमें लोन ले लिया है। ना कोई गारंटी की ज़रूरत लगती है, तो सिंपल प्रोसेस है, हफ्ते भर में लोन की प्रोसेस हो जाती है लोन एप्लीकेशन के बाद। तो ये था आज के मेरे वीडियो में LIC का एंडोमेंट प्लान, जो कि मैंने 30 की एज के लिए 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया था और 21 साल के लिए लिया था। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड या और भी कोई चीज़ है आपके पास, कुछ प्रॉब्लम है आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप बता सकते हो कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है LIC से रिलेटेड, कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपका हर वीडियो में जैसे आपको बोलता हूँ कि मुझे जैसा आता है मैं वैसा एक्सप्लेन करूँगा, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से मैं क्लियर करूँगा दोस्तों। तो तब मेरा वीडियो कैसा लगा शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों मेरे आपसे विनती है कि मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई नए व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जहां आप देख सकते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, और अभी हम बात कर रहे हैं एंडोमेंट प्लान के लिए। फिर इसके बाद हम और भी वीडियो बनाएंगे जो इंश्योरेंस से रिलेटेड रहेंगी। बस मेरा यही मोटो है कि आपको इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज रहे, जनरल नॉलेज रहे। ना मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बस मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मुझे समझ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।